हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी दोस्त, सभी साथी, सभी हमारे भाई बहन जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टेस्ट को अपने पेपर से पहले ज़रूर लगा लीजिएगा। कल जो है आपका पेपर है, इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा आप लोग इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। एक स्पीड के साथ हम इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जिससे समय जो है ज़्यादा ना लगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले उपदेश को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति लागू करी गई थी? उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। हड़प नीति जो है किसके द्वारा लागू करी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू करी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों याद रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। विकल्प आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न पेपर में और पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष बने थे? चलिएगा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से किस वर्ष बने थे? तो 1924 में दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे कुचिपुड़ी के, कथक के, उसके बाद भरतनाट्यम, उसके बाद दिया ऑप्शन नंबर डी कथकली के। दोस्तों याद रखिएगा, गुरु गोपीनाथ जो थे वो कथकली के प्रतिपादक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप सभी को पता होना चाहिए, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यदि आपसे पूछा जाए कथक जो है कहाँ का है, तो यूपी का जो है कथक है, उत्तर प्रदेश का आपका कथक है। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करी जाए, कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आपका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम की बात की जाए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। रट लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस टेस्ट को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, याद रखेंगे, भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो सरस्वती। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किसने जो है सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? दोस्तों याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जो है भाग लिए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन
राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप क्या, अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग दोस्तों। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता जो है कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर में, तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? दोस्तों विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे से तैयार किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? दोस्तों किसान क्लब जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा बनाया गया है। विकल्प जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों घाव का अध्ययन जो कहलाता है वो है ट्रॉमेटोलॉजी। ठीक है, ट्रॉमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना फैन के जो है बैठ के वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इतनी भीषण गर्मी में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत हैं? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। भारत में सिक्के जारी करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत हैं? तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल चला जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है पराध्वनिक गति का मापांकन निम्न में से किस इकाई द्वारा किया जाता है? पराध्वनिक गति का मापांकन निम्न में से किस इकाई द्वारा किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा मैक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, बाकी बांग्लादेश, म्यांमार, भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, स्पीड के साथ हम इन सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे क्योंकि आपका पेपर कल है, आपके पास समय कम है। ठीक है, चलिएगा, निम्न में से कौन सा पर्वत जो है हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तब आप लोग अरावली लगाएंगे। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? दोस्तों याद रखेंगे वृक्क या धमनी के द्वारा जो है प्रवेश करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। किडनी में जो है रक्त किसके माध्यम से प्रवेश करता है? वृक्क के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में जो है निर्मित हो रहा है। ठीक है, राउरकेला में जो है दोस्तों सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्मित हो रहा है। इस स्टेडियम का नाम जो है किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? दोस्तों बिरसा मुंडा के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। ठीक है, कहाँ पर इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? राउरकेला। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर जो है किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने वर्ष 1564 में जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था। और दोस्तों औरंगजेब ने वर्ष 1679 में, कब? 1679 में जो है पुनः जजिया कर शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है।
तो दोस्तों रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रग्बी खेल की उत्पत्ति जो है 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इस खेल में प्रत्येक टीम में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल हाथ में गेंद के साथ दौड़ने पर आधारित होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पहले अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला अध्यक्ष पूछा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक अथवा जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जोजिला। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जोजिला जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टेफनॉल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य से हुआ है? हमने अभी आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, मायोपिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधारी का विनियमन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का एक सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक है। आगे बढ़ते हैं। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली जो है किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों असम, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है?
निम्न में से कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, यकृत, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब वह विषुवत रेखा पर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भारत में सर्वाधिक प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है भारत में सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे। प्रश्न यहाँ पर पूछता है निम्न में से किस देश को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है? तो म्यांमार को जो है स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न का आप लोग और जवाब करिएगा, म्यांमार की राजधानी क्या है और म्यांमार की मुद्रा क्या है? जो सबसे पहले जवाब करेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है ओलंपिक खेलों के बैडमिंटन स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, साइना नेहवाल। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के बैडमिंटन स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला साइना नेहवाल है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित होती थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या? चलिएगा यहाँ पर अगर आपको जवाब पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन दिया है जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर, शिक्षा पर। दोस्तों व्यवसाय पर आधारित थी। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में जो है कितने तार होते हैं? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 तार होते हैं सरोद में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहा गया करो या मरो। यह नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुईसिनी। सुईसिनी जो है राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कौन कौन से नृत्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं तो सुईसिनी एक हो गया आपका, गिंद हो गया, झूमा हो गया, 13 ताली हो गया, चक्री हो गया। ठीक है, ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? तो वो चंद्रशेखर के द्वारा जो है तय करी गई थी। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल
करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसे निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, या प्रश्न में लिख सकता है अंगीकृत किया गया था। ठीक है, बात एक ही होगी, 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। निम्न में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरीमीटर। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम निम्नलिखित में से किसका सूचक है? रत्नाकर नाम जो है किसका सूचक होता है? हिंद महासागर का। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? टंगस्टन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन का उपयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से जो है पृथक करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, रंगराजन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस लिए किया गया था? रंगराजन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस लिए किया गया था? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनिवेश के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1993 में सौंपी थी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर 60 प्रश्नों को कवर किया सामान्य ज्ञान के। आप लोग बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट किया था, और ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस करते रहिए, जम के प्रैक्टिस करिए। आज जो है बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अपने दोस्तों के पास भी इस टेस्ट को ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।